क्यों, जैसा कि आप लोग को पता है कि ये चुनावी वर्ष चल रहा है बिहार में, और बिहार सरकार जो है लगातार लोगों को सौगात पे सौगात दे रहे हैं, और दूसरी ओर कई साथियों का सर्विस भी जो है, नौकरी भी छीना जा रहा है। चलिए बात करेंगे, बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है कुछ साथियों को, कुछ संविदा कर्मियों को एक बड़ी सौगात अब मिलने ही वाली है, क्योंकि उनकी बात सरकार के अंदर खाने बहुत जोरों शोरों से चल रही है और आपकी आवाज भी सरकार तक पहुंच चुकी है। तो कौन कौन से वो संविदा कर्मी है जिनके लिए एक बड़ी सौगात आ सकता है, तो वीडियो में बने रहिए, सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि चौकीदार और दफादार की अगर बात करते हैं, तो ये लोग जो है अभी जो धरना प्रदर्शन किए थे, जबरदस्त ढंग से इन्होंने पूरे संख्या बल के साथ सरकार को घेरने का काम किया, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने में भी कामयाब रहे। साथ में विशेष सर्वेक्षण के जो साथी हैं, वो 33वां दिन, आज 34वां दिन उनका हो जाएगा, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार गर्दनी बाग में वो जो है अड़े हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, लेकिन सरकार की कानों में जू तक नहीं ले रहे। 2 से 3 बार आश्वासन भी मिला है, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए, एएनएम जो हमारे हैं, एएनएम कर्मी भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार को अल्टीमेटम भी इस बार दे दी है। तो पूरी बात हम लोग यहाँ पर जानेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण बात कि सरकार किनको जो है ये बड़ी सौगात देने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल जो है श्रमिकों को एक बड़ी सौगात सरकार ने दी है। बिहार की जनता को यूं कहा जाए, श्रमिक को छोड़िए, बिहार की जनता को एक बड़ी सौगात दिया गया है, जो कि 5,000 रुपया जितने भी लेबर कार्ड धारी लोग हैं उनके खाते में कल 5,000 रुपया भेज दिया गया। तो ये एक बड़ी सौगात है, कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का नीतीश सरकार कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाह रही है। और इसी बीच में अगर कहा जाए तो संविदा कर्मियों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो आप लोग को पता है कि संविदा कर्मी बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका मानदेय वृद्धि किया गया है। एक तरह से हर तबके के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का भरपूर प्रयास में सरकार लगी हुई है। और दूसरी ओर सड़क पे अभी के समय में लगातार संविदा कर्मी उतरे हुए हैं। लमसम जितने भी डिपार्टमेंट संविदा कर्मी के हैं, लमसम मान के चला जाए, सभी लोग सड़क पे उतर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो आज वित्त रहित शिक्षक की भी बात कर लेते हैं, जो कि लंबे अरसे से अभी गांधी मैदान में अपना आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार उनकी बात को सुनने से रही। अभी तक उनकी बातों में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। वो लोग भी एक दिन सड़क पे आए थे, लेकिन इसके बावजूद उनकी बातों को अभी तक सुना नहीं गया है। लेकिन एक दिन पहले की बात है, जबकि चौकीदार और दफादार लगातार सड़क पर उतर रहे थे, और आपको पता होगा कि ये प्रदर्शन इनका बहुत ही जबरदस्त रहा है। सरकार तक इन्होंने अपनी आवाज को पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। विजुअल में देख सकते हैं किस तरह से उग्र होकर के ये लोग जो है अपने प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए सीएम से मुलाकात करने की जिद भी पकड़ लिए, और काफी मशक्कत करने के बाद जो है कुछ बात बनी, लेकिन इनका आंदोलन सफल रहा। सफल क्यों कहा जा रहा है? सफल इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक बिहार में जितने भी आंदोलन हो रहे हैं, जितने भी कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उनकी आवाज सरकार तक नहीं पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि सरकार तक तो आवाज पहुंचती है, लेकिन उसमें कभी भी कोई खलबली देखने को नहीं मिलता है। सरकार की तरफ से कुछ रिस्पॉन्स वैसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन जो आंतरिक सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, उससे ये मालूम चल रहा है कि चौकीदार और दफादार का जो आंदोलन था वो बहुत ही सफल रहा है। संभवतः इन लोग की बात बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि सरकार के अंदर खाने चर्चाएं चल रही है। और आप समझ सकते हैं कि जब चर्चा चल रही है तो इन लोगों को बहुत जल्द
कोई नीतीश सरकार सौगात भी दे सकती है और संभवतः इनकी मांग पूरा होता हुआ आप लोग को चंद दिनों में नजर आएगा। जो हमारे चौकीदार हैं, दफादार हैं, इनकी मांग बहुत जल्द इस इलेक्शन के पहले पूरा होता हुआ भी नजर आ सकता है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है। लेकिन बहरहाल देखना दिलचस्प होगा समय किस कदर करवट लेता है। लेकिन साथियों, इसी बीच में विशेष सर्वेक्षण की अगर बात किया जाए, एएनएम की अगर बात किया जाए, तो ये लोग भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो उसमें आपको हम बता देते हैं, एएनएम का आंदोलन जो हुआ है, ये लोग भी काफी उग्र हो चुकी है, क्योंकि ये लोग बार बार एक बात को कह रही हैं कि जब मंगल पांडे से मिला गया था, जो इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे जब मुलाकात हुई थी, वो जो आश्वासन दिए थे वेतन वृद्धि करने के लिए, लेकिन अब कहीं भी वो चीज नजर नहीं आ रहा है। इसलिए पुनः एक बार ये लोग आंदोलन पे उतर चुके हैं और सरकार को एक अल्टीमेटम भी दे दिया। ये भी कह दिया गया है कि विगत 3 से 4 दिन का समय है, अगर इसके अंदर हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ता है तो हम लोग भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। तो सरकार को एक बड़ी चेतावनी दी गई है एएनएम के द्वारा। और इन्हीं के साथ साथ अगर बात कर लेते हैं वित्त रहित शिक्षक, तो ये लोग जो प्रयास कर रहे हैं, जो मांग को लेकर के अड़े हुए हैं, लगातार लंबे अरसे से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए हुए हैं गांधी मैदान में, लेकिन इनकी सुध लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कहीं से कोई वैसी जानकारी नहीं निकल के आ रही है जिससे कि ये आपको पता चले कि वित्त रहित शिक्षकों को अब सरकार कोई तोहफा देने जा रही है। अभी कोई भी ऐसी बातें निकल करके सामने नजर नहीं आ रही है। लेकिन विशेष सर्वेक्षण के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो लंबे अरसे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और इसी बीच में आप देखे होंगे कि कई बार इनके ऊपर लाठी भी चल चुका है। कल जो है सीएमओ ऑफिस का घेराव भी ये लोग किए हैं। अब जो है डर भय निकाल करके लगातार सड़क पे ये लोग उतर रहे हैं, क्योंकि भूख हड़ताल भी इनका 14-15 दिन का था, लेकिन सरकार सुध लेने आई नहीं। दिवांकर भट्टाचार्य जी, जो कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव हैं, वो आकर के इनके जो अनशन को तोड़वाए थे। तो इस तरह से बातें बन रही है, लेकिन विशेष सर्वेक्षण के साथियों के साथ कुछ सही होता हुआ वैसा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अपील का प्रावधान तो दिया गया है। जब सारे विपक्ष एकजुट होकर के इनके सपोर्ट में खड़ा हुए, तो सरकार प्रेशर में आकर के अपील का प्रावधान दिया, और कुछ साथी जैसे 1400-1500 को जो है पद वापसी इस बार हुआ भी है। कितने लोगों को वापस लिया गया है, अपील स्वीकृत की गई है। लेकिन इन लोग का एक जायज मांग है कि जिस तरह से एक बार आप नोटिफिकेशन निकाल करके 8000 कर्मचारियों को बर्खास्त करते हैं, तो एक मुश्त उनकी वापसी भी किया जाए, एक मुश्त एक नोटिफिकेशन निकाल करके इनको वापसी भी किया जाए। और जो इनकी जायज मांग है, वो मांग भी सरकार को मानना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि एलआरसी को परमानेंट करने की मांग निकल करके सामने आ रही है। इनके 5 मुद्दे हैं। सरकार को जो भी उचित समझ में आता है कि नहीं ये उचित है, जायज है, सही है, तो उसको मानना चाहिए। तो साथियों, ये सारी बातें निकल करके अभी सामने आ रही है। और एक बड़ी बात ये भी आ रही है कि अंदर खाने अभी कुछ ऐसा चल रहा है जो संविदा कर्मियों के लिए कुछ बड़ा होता हुआ दिखने वाला है बहुत जल्द। और कैबिनेट की बैठक की जहां तक बात है, तो बस कैबिनेट की बैठक की तैयारी अब शुरू कर लीजिए। जानकारी निकल करके आ चुकी है कि अब बहुत जल्द आपको डेट और इसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को देखने को मिलेगा। जानकारी तो आ चुकी है कि कब कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लेकिन जब तक इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है तब तक हम लोग बताना उचित नहीं समझ रहे हैं, अभी सही है भी नहीं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं एक और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।